हेलो फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल 18 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो चुका है और उसका हम आंसर की लेकर के आ चुके हैं। यानी कि पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस हम करेंगे और उस साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आपका आगे के शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आप इस पूरा फ़ायदा उठा सकें कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, किस नागालैंड उत्सव की शुरुआत 2000 में हुई थी? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत जो है 2000 में हुई थी और ये नागालैंड में मनाया जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों को आपस में एक दूसरे से परिचित कराना व देश दुनिया को नागा समाज की संस्कृति से रूबरू करवाना था। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये कब से कब मनाया जाता है? 10 दिन तक मनाया जाता है। आगे के हो सकता है शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, मेरा वो फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों आया था, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद नंबर 18 से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बात किया जाए तो 14वां अनुच्छेद में दिया हुआ है, राज, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 15 में दिया हुआ है, नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें समक्ष जो जितना भी लिंग, जाति के आधार है, जन्म के स्थान के आधार है, उसमें समक्ष उसके समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकता है कोई भी सरकार या कोई भी आदमी, ठीक है। तो ये 14-15 था। उसी के अनुसार 16-17 भी पढ़ लेना है दोस्तों, 18 पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको 25 या 26 तक आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, गरबा कौन सा फेस्टिवल में किया जाता है? तो दोस्तों गरबा जो डांस होती है नवरात्रि में किया जाता है। गरबा भारत के गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। परंपरागत रूप से यह 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि के दौरान किया जाता है। हिंदू नववर्ष आश्विन में होता है, सितंबर अक्टूबर के दौरान, और इस यहीं पर लगभग 9 दिवसीय नवरात्रि के रूप में उत्सव मनाया जाता है और गरबा डांस किया जाता है दोस्तों। तो गरबा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात किया जाए तो, इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक, ओलंपिक में इंडिया का पहला स्वर्ण पदक किसने लाया था? तो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम में मिला था, ठीक है, जब भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो गोल्ड में जो ओलंपिक है, ओलंपिक में जो गोल्ड है, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं, अभिनव बिंद्रा से बन सकते हैं। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पढ़ कर ही जाना है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्नम मल्लेश्वरी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलक हैं। वह 2000 में सिडनी में ओलंपिक में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक अंबर किस साम्राज्य से थे? तो मलिक अंबर किस साम्राज्य से? मलिक अंबर अफ्रीकी मुल्क के एक प्रधानमंत्री और जनरल थे, जिन्होंने अहमदनगर सल्तनत की सेवा किया था। तो अहमदनगर सल्तनत राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार 2021 पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है दोस्तों। तो अप्रैल 2021 में 100 मीटर और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार मिला था। तो दूती चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी से एक क्वेश्चन आया था, तो वाटर प्रेजेंट इन एयर को ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। ऐसे इसका ऑप्शन क्या होगा आप ऑप्शन के अनुसार, लेकिन यही राइट आंसर होना है, यही उसका अर्थ यही रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। यह आर्द्रता पृथ्वी से वाष्पीकरण के विभिन्न रूपों द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था दोस्तों। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में पारित हुआ था। यह एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रणों में सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण था। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिलता। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड 14 जुलाई का जो फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम था उसमें भी सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ओजोन का केमिकल स्ट्रक्चर हमसे पूछा था। तो ओजोन का अगर फिगर दिया हुआ था उसमें ये फिगर था, तो ये फिगर वाला में राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा फिगर आपका जो अगर चुने हैं तो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था औद्योगिक नीति 1956 में कितने औद्योगिक उद्योग शामिल थे। तो औद्योगिक नीति 1956 में 17 उद्योग शामिल था, तो राइट आंसर हो जाएगा 17 उद्योग। औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सामान को 3 टुकड़ों में बांटा था, तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ के जाना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्न हॉर्स्टेल लाइकोफाइट्स इत्यादि किससे संबंधित है। तो लाइकोफाइट्स इत्यादि इस जो सारा चीज़ है वो पेरिडोफाइट्स बीजाणु पैदा करने वाले संवहनी पौधे हैं, तो इसी से संबंधित होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है और उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए लीवरवार्ट्स, मोसेस फनरिया इत्यादि। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले संवहनी पौधे होते हैं, उदाहरण के लिए साइकस, पीनस, सेडरस इत्यादि। उसी प्रकार से एंजियोस्पर्म फूल संवहनी पौधे हैं, उदाहरण के लिए गुलाब, आम, गेहूं इत्यादि। तो यहाँ पर फर्न हॉर्स्टेल लाइकोफाइट्स जो है पेरिडोफाइट्स इत्यादि से संबंधित होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई है। तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहार बजाती है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार वादन में उस्ताद थी। वह पद्म भूषण पुरस्कार की प्राप्त करता थी, तो सुरबहार राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि उनको पद्म भूषण कब मिला था, 1988 में मिला था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों काली मिट्टी दक्कन प्लेटू में पाया जाता है। अधिकांश काली मिट्टी की मूल सामग्री ज्वालामुखी चट्टानें हैं जो दक्कन के पठार में बनी होती है, ठीक है। दक्कन और राजमहल जाल है उसी में बनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो दक्कन प्लेटू में अधिकांश काली मिट्टी पाई जाती है। जितने भी ज्वालामुखी चट्टानें होगी वहाँ पर लगभग काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और एमपी में पाई जाती है और इस मिट्टी में मैग्नीशियम होता है, चूना, लौह तथा कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटनीफेरस, मैग्नेटाइट और जीवांश यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो काली मिट्टी से रिलेटेड आपको अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ के राज्य में पाया जाता है। इसमें से ये जो राज्य हैं ये नाम दिया जा सकता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, काला रंग क्यों होता है, ये सारा आपको पढ़कर जाना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था HTI के रैंकिंग के अनुसार अरेंज करना है हमको। यहाँ पर दिया हुआ था भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये HTI के रैंक के अनुसार हमको मानव विकास सूचकांक में हमको इस व्यवस्थित करना था। तो अगर बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करना था तो देख सकते हो दोस्तों श्रीलंका का 73वां रैंक था, इसी के साथ चीन का 79वां रैंक था, ठीक है। और भूटान का 127वां, बांग्लादेश का 129, नेपाल को 143 मिला था, पाकिस्तान को 161 मिला था, वहीं भारत को 191.132 नंबर पर रखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसके अनुसार अरेंज कर सकते हैं बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सालदा वर्धमान किस रेलवे जोन में आता है। सालदा जो रेलवे जोन है वर्धमान किस रेलवे जोन में आता है। तो यह पूर्वी रेलवे क्षेत्र में आता है दोस्तों। इसका मुख्यालय फेयरली पैलेस कोलकाता में है और इसमें 4 डिवीजन शामिल हैं, एक हावड़ा, एक मालदा, एक सियालदा और एक आसनसोल, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद मालदा टाउन, सियालदा, आसनसोल, कोलकाता, दुर्गापुर, वर्धमान, रामपुर हाट, ये सारा इसी में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है। तो अवर्णी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे रिलेटेड बहुत ही मस्त क्वेश्चन था। अवर्णी चतुर्वेदी इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला लड़ाकू पायलट है जिन्होंने विदेश के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेकर इतिहास रचा है।
वीर गार्डियन 2023 भारतीय दल का हिस्सा बनी। अवनी ने भारत और जापान के बीच हुए पहले संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास में भाग लिया। ये युद्धाभ्यास हयाकुरी एयरबेस पर हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवनी चतुर्वेदी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली महिला फाइटर जेट पायलट बनी है। तो दोस्तों आज के एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आगे कुछ जो शिफ्ट होते हैं उसमें हम जैसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको बताते चलते हैं। तो पूरे सीरीज को आपको देखते चलना है। आपके एग्जाम आज हो कल हो जब भी हो, तो पूरे सीरीज को पहले से आपको देखते रहना है ताकि आपको एग्जाम में जा करके फ़ायदा हो जाए। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले शिफ्ट के एग्जाम के आंसर की में।